सामाजिक विज्ञान पाठ गरीबी की समस्या। एक बार की बात है, कक्षा 9 की छात्रा रितिका चौहान अपनी सामाजिक विज्ञान की किताब खोलकर बैठी थी। आज का पाठ था गरीबी की समस्या। रितिका को यह विषय थोड़ा कठिन लग रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर ये गरीबी क्या है और लोग गरीब क्यों होते हैं। यह सब सोचते सोचते वो अपने गुरु कबीर जी के पास गई। रितिका, प्रणाम गुरुजी। कबीर जी, आयुष्मान भव। क्या हुआ रितिका, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? रितिका, गुरुजी, आज हमारे सामाजिक विज्ञान के पाठ में गरीबी के बारे में बताया गया है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कुछ लोग बहुत अमीर क्यों होते हैं और कुछ बहुत गरीब। क्या आप मुझे ये कहानी के रूप में समझा सकते हैं? कबीर जी मुस्कुराए और बोले, अवश्य, क्यों नहीं। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। गरीबी की कहानी, कारण और समाधान। कबीर जी ने कहानी शुरू की। एक गांव था जहां एक किसान रमेश रहता था। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी वो हमेशा गरीब रहता था। उसके घर में खाने की कमी रहती थी और उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। एक दिन उसने एक ज्ञानी व्यक्ति से पूछा, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मैं गरीब क्यों हूं? कबीर जी रुककर रितिका से बोले, रितिका, तुम्हें क्या लगता है रमेश क्यों गरीब था? रितिका, शायद उसके पास खेती करने के लिए अच्छी जमीन नहीं थी। कबीर जी, सही सोचा, यही तो गरीबी का पहला कारण है। गरीबी के कारण जनसंख्या में वृद्धि। रमेश के गांव में जनसंख्या बहुत बढ़ रही थी। काम करने वाले लोग ज्यादा थे, लेकिन काम कम। इसलिए रमेश को खेती के अलावा कोई दूसरा काम नहीं मिलता था। बेरोजगारी। काम की कमी के कारण रमेश जैसे कई लोग बेरोजगार बिना काम के थे। जब काम नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा? महंगाई। गांव में सब चीजें बहुत महंगी थीं। रमेश थोड़ी बहुत जो फसल उगाता था वो बेचकर भी पूरा खर्च नहीं चला पाता था। शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव। रमेश के गांव में अच्छी शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए रमेश के बच्चे पढ़ नहीं पाए और उन्हें भी कम आय वाला काम करना पड़ा। जब परिवार में कोई बीमार होता था तो इलाज कराने के लिए उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते थे, जिससे उनका कर्ज डेट और बढ़ जाता था। भूमि और संपत्ति का अभाव। रमेश के पास खेती के लिए सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था जो अच्छी फसल नहीं देता था। गांव के कुछ ही लोगों के पास बहुत जमीन थी, जबकि बाकी सबके पास कम या बिल्कुल नहीं थी। सरकार की नीतियां। कई बार सरकार की नीतियां, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी गरीबों की मदद नहीं कर पाती। कबीर जी ने कहानी आगे बढ़ाई। रमेश ने अपनी गरीबी का कारण जान लिया, लेकिन अब उसे इसका समाधान चाहिए था। ज्ञानी व्यक्ति ने रमेश को बताया कि गरीबी एक बीमारी की तरह है जिसे ठीक किया जा सकता है। इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। गरीबी के समाधान। शिक्षा और कौशल विकास। सबसे पहले रमेश को अपने बच्चों को किसी तरह पढ़ाना चाहिए था। गांव में सरकार ने एक नया स्कूल खोला जहां रमेश ने अपने बच्चों को दाखिला दिलाया। शिक्षा से उन्हें अच्छी नौकरी मिली और वे गरीबी से बाहर आ पाए। स्वरोजगार और छोटे उद्योग। सरकार ने गांव वालों को छोटे मोटे काम शुरू करने के लिए लोन उधार देना शुरू किया। रमेश ने भी एक छोटा सा काम शुरू किया और अपनी आय इनकम बढ़ाई। जनसंख्या नियंत्रण। सरकार ने लोगों को परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाया ताकि बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सके। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। गांव में एक छोटा अस्पताल भी खोला गया जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होने लगा। इससे बीमारी पर होने वाला खर्च कम हो गया। खाद्य सुरक्षा। सरकार ने राशन की दुकानें खोली जहां रमेश जैसे लोगों को बहुत कम कीमत पर अनाज ग्रेन मिलने लगा। सरकार की योजनाएं। सरकार ने गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं बनाई, जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिससे लोगों को गांवों में ही काम मिल सके। इससे रमेश को भी काम मिला। कबीर जी ने कहानी पूरी करते हुए कहा, रितिका, इस कहानी का सार समरी यह है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों अपॉर्चुनिटीज की कमी भी है, और इसे दूर करने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा। जिस तरह रमेश ने शिक्षा और मेहनत से अपनी गरीबी दूर की, उसी तरह हम भी इन उपायों से गरीबी को खत्म कर सकते हैं। रितिका, वाह गुरुजी, अब मुझे ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया है। इस कहानी से ये याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। कबीर जी, यही तो जीवन का सार है रितिका। जब हम किसी कठिन चीज को कहानी से जोड़ते हैं तो वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बस जाती है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि गरीबी के समाधान के लिए सरकार और कौन कौन सी योजनाएं चला रही है?